जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम हिस्ट्री सीरीज में एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। मैंने आपको पुराणों के अनुसार हिस्ट्री बता रखी है, कैसे जीवों का विकास हुआ था। मैंने तिथियां बता रखी है ना, और मैंने हिस्ट्री बताई थी क्या होती है। आज हम हिस्ट्री में हमें सोर्स कहाँ से मिलते हैं, सोर्स मतलब कैसे हम जान पाते चीज़ें हिस्ट्री की हैं, कितनी पुरानी है, किस एज की है, ये हम कैसे जान पाते हैं। तो ये जो सोर्स है, ये सोर्स क्या क्या है, कुछ सोर्सों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद से हम लोग फिर अपने हिस्ट्री के मेन कोर्स में आ जाएंगे। देखिए साथियों, जितना भी अभी मैं कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ हिस्ट्री के, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा हिस्ट्री का तो आप मेन हिस्ट्री समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं क्या हूँ, पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर बेसिक से आएंगे हम लोग कहाँ पर, मेन हिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री को चालू करते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री को एक चार्ट समझते हैं। ये है हमारी हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सोर्स। क्या देखेंगे हम लोग, सोर्स, कि कहाँ कहाँ से हमको हिस्ट्री का नॉलेज कैसे कैसे मिला, या कौन कितनी चीज पुरानी है, ठीक है। तो हिस्ट्री को पहले हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। हिस्ट्री को हम लोग पहले टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर एक है प्री हिस्ट्री। क्या है, प्री हिस्ट्री। और नंबर टू है हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आप कहोगे सर हिस्ट्री को आपने हिस्ट्री लिख दिया, तो अभी हम समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो जो प्री हिस्ट्री है, ये ऐसे हिस्ट्री है, नो रिटन रिकॉर्ड, मतलब हमारे पास इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लिखा नहीं है। जो हम लोगों ने देखा समझा वो हम लोगों ने बता दिया। जैसे आदि मानव थे, उस समय के लोगों को लिखना आता नहीं था, तो अब हम उस समय के लोगों के बारे में कैसे बताएं, है ना। उस समय के लोगों के बारे में कैसे बताएं, तो वो जो सोर्स, दूसरे सोर्सों से हमने बताया, लेकिन रिटन रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं था हमारे पास। तो प्री हिस्ट्री क्या है, ऐसी हिस्ट्री जहां पर नो रिटन रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, नो रिटन रिकॉर्ड का मतलब, इसका मतलब हुआ, नो रिटन रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि इस समय के लोगों के पास रिटन रिकॉर्ड नहीं था। मतलब कि जो हम लोग के हिस्टोरियन ने बताया, ठीक है, जो हम लोग के हिस्टोरियन ने। देखिए साथियों, तो आपको प्री हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, आपको प्री हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, आपको प्री हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। प्री हिस्ट्री क्या है, नो रिटन रिकॉर्ड, नो रिटन रिकॉर्ड। हिस्ट्री क्या है, रिटन रिकॉर्ड। जब हमको रिटन रिकॉर्ड मिलेगा वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा हिस्ट्री। और जो रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा वो कहलाएगा, हमको क्या कहलाएगा, प्री हिस्ट्री। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, देखते हैं आप सोर्स क्या क्या है, हिस्ट्री को जानने के सोर्स क्या क्या है। तो आपको ये क्लियर हो गया वो चार्ट। हिस्ट्री को टू पार्ट डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स नो रिटन रिकॉर्ड, और प्री हिस्ट्री मीन्स नो रिटन रिकॉर्ड, और हिस्ट्री मीन्स रिटन रिकॉर्ड। तो ये एक छोटी सी बात थी, मैंने आपको बताई। जब ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई रेज इट, मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखते हैं सोर्स। तो देखिए साथियों, हमने दो तरह के सोर्स बांट रखे हैं, दो तरह के सोर्स बांट रखे हैं। अभी मैंने आपको बताया रिटन रिकॉर्ड एंड नॉन रिटन रिकॉर्ड। तो रिटन रिकॉर्ड के लिए तो लिटरेचर है, और नॉन रिटन रिकॉर्ड के लिए है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। चलिए देखते हैं सोर्स। सोर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट क्या है, आर्कियोलॉजिकल, एक पार्ट क्या है, आर्कियोलॉजिकल,
आर्कियोलॉजिकल, और दूसरा पार्ट क्या है, लिटरेचर। तो पहला सोर्स क्या है, आर्कियोलॉजिकल, दूसरा सोर्स क्या है, लिटरेचर। ठीक है, यहां पर हम चीजों को देख के जानेंगे। यहां पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में देख के जानेंगे। जैसे हमको ये समझ ली थोड़ी देर के लिए इंस्ट्रूमेंट है, और ये हमको कब मिला, ये हमको मिल गया कब, आदि मानव के समय। तो देखिए इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो इसको हम देख के पहचानेंगे कि ये, हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं, इसमें हमने रिसर्च किया, सर्च किया, और जिस एज का निकल के आया तो हमने देख के पहचाना कि आदि मानव के समय के लोग मार्कर का यूज करते थे। ठीक है, ये केवल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वहां के लोग मार्कर का यूज नहीं करते थे। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं कि देख के पहचाना। ठीक है, देख के, अभी हम लोग बहुत सारी चीज देखेंगे वहां पे, देख कैसे लोगों ने देख के क्या क्या चीजें पहचानी। अब लिटरेरी सोर्स क्या है, हम लोग चीजें पढ़ के जानेंगे। ठीक है, पढ़ के जानेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है क्वाइंस। क्या आता है, क्वाइंस। ठीक है, क्वाइंस मतलब सिक्के। तो आपने खुद देखा होगा, सिक्के जब आप देखते हो उसमें डेट पड़ी होती है, उसमें एक फोटो बनी होती है, उसमें नंबर लिखा होता है, कोई सिंबल बना होता है। तो जैसे ही वो डेट दिखती है हमको तो पता चल जाता है कि सिक्का इस सन का है। और जो उसमें फोटो बनी होती है रानी विक्टोरिया की, किसी की भी, महात्मा गांधी की, तो हमें पता चल जाता है कि इस समय ये पर्सन यहाँ पर था। तो क्वाइंस। ठीक है, और क्वाइंस की स्टडी को, जो हम लोग क्वाइंस की स्टडी करते हैं, इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्वाइंस की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक, द स्टडी ऑफ क्वाइंस, न्यूमिस्मेटिक। लिख दे रहा हूं, न्यूमिस्मेटिक, द स्टडी ऑफ क्वाइंस। नंबर 2 पे क्या सोर्स है, मोनोमेंट। मोनोमेंट क्या सोर्स है, मोन्यूमेंट। ये जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग। ठीक है, मोनूमेंट जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, कोई मंदिर बन गया। मंदिर में देखिए, मंदिर जैसे कोई बन गया, बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। कोई महल है, कोई किला है, तो वहां जब हम उस किले के अंदर जाएंगे, उस महल के अंदर जाएंगे, उस मंदिर के अंदर जाएंगे, उस मस्जिद के अंदर जाएंगे, तो हमको वहां से बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो ये कहलाएंगे मोनूमेंट। यहाँ ये भी एक क्या सोर्स है। तो पहला सोर्स क्या था, आर्कियोलॉजिकल में क्वाइंस, मोनूमेंट। इसके बाद आर्ट क्राफ्ट। आर्ट क्राफ्ट, आर्ट क्राफ्ट में क्या क्या आता है, थिंग्स, चीजें आती हैं, टूल्स आते हैं। क्या आते हैं, टूल्स, ऑर्नामेंट, आभूषण आते हैं। ठीक है, टूल्स, जैसे जैसे हम लोग आदि मानव समय पत्थर की चीजें पाए और वो टूल्स थे, तो उससे हमने पता किया कि आदि मानव लोग क्या पत्थर के हथियार यूज करते थे, वो टूल्स कहलाएंगे। ठीक है, थिंग्स, थिंग्स मतलब जैसे हड़प्पा काल में हम लोग मटके पाए मिट्टी के, तो वो थिंग्स है, ये सब आर्ट क्राफ्ट में आएगा। ऑर्नामेंट, हम लोग के आभूषण पाएंगे, वो भी जानेंगे कि समय के लोग किस तरह के आभूषण यूज करते थे, तो ये आर्ट क्राफ्ट में आएगा। तो मैंने आर्कियोलॉजिकल सोर्स में 3 चीजें बताई, क्वाइंस, स्टडी ऑफ क्वाइंस, न्यूमिस्मेटिक, मोनोमेंट, बिल्डिंग, मंदिर वगैरह, मंदिर, महल, किले, है ना। इसके बाद आर्ट क्राफ्ट। आर्ट क्राफ्ट क्या है, आर्ट क्राफ्ट में टूल्स आएंगे आपके, है ना, ऑर्नामेंट्स आएंगे, थिंग्स आएंगी। लिख दे रहा हूँ, टूल्स मतलब होती चीजें, है ना, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, और थिंग्स मतलब, थिंग्स माने भी चीजें, टूल्स माने हथियार। ठीक है, कई कई तरह की चीजें। और फिर इसका आएगा इंस्क्रिप्शन, सबसे लास्ट में क्या आएगा, इनक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, इनक्रिप्शन मतलब कि रिटन, लिख दिया जाता है। जैसे कोई रॉक है, उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा, फोटो बनी होगी। जैसे आप जाओगे भीमबेटका, तो वहां देखोगे कि आदि मानव समय के लोग जब गुफाओं में रहते थे भीमबेटका की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर पे कुछ डिजाइन बना रखी है, तो ये इंस्क्रिप्शन आएगी, है ना, ये रॉक वगैरह में लिखी मिलती है। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाती है, एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन,
एपिग्राफी। तो ये क्या है? ये रॉक वगैरह पे जो आर्ट चित्र बनाया जाता है, अजंता की गुफाओं में जाएंगे आप, भीमबेटका में जाएंगे तो वहां बनी मिलेगी। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन देखिए, तो मैंने आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपको 4 चीजें बताई: क्वाइंस, मोनूमेंट, आर्ट क्राफ्ट, इंस्क्रिप्शन। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल 4 चीजें बताई हैं समझने के लिए। ठीक है, अब आते हैं लिटरेचर सोर्स में। लिटरेचर सोर्स को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लिटरेरी सोर्स को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या आएगा? रिलीजियस बुक। पहला क्या आएगा? रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक। और नंबर 2 पे आएगा नॉन रिलीजियस बुक। नॉन रिलीजियस बुक। रिलीजियस सोर्स और नॉन रिलीजियस सोर्स। रिलीजियस सोर्स एंड नॉन रिलीजियस सोर्स। अब आगे देखिए रिलीजियस सोर्स क्या है। तो रिलीजियस सोर्स मतलब जिससे हमें अपने धर्म की किताबें हो गई, जिससे हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। जैसे महाभारत में आपने देखा भीम कुश्ती लड़ता है, मतलब उस समय के लोग कुश्ती लड़ लेते थे, रिलीजियस सोर्स। अर्जुन धनुष बाण चलाता है, उस समय के लोग धनुष बाण चला लेते थे, रिलीजियस सोर्स, है ना। रामचंद्र जी महल में रहते थे, बाद में जंगलों में रहने लगे, रिलीजियस सोर्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको क्या है किताबों से पता चलती हैं। और रिलीजियस सोर्स मतलब कि जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, तो रिलीजियस सोर्स में क्या क्या आएगा? जैसे आएंगे वेद। नंबर 2 पे आएगा उपनिषद। नंबर 3 पे आएंगे पुराण। नंबर 4 पे आएगा त्रिपिटक। ये त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बाकी हिंदू धर्म से रिलेटेड है। अगर मुस्लिम में हम जाएंगे तो कुरान आ जाएगा, और अगर हम क्रिश्चियन में जाएंगे तो बाइबल आ जाएगा, सिख में जाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब आ जाएंगे। तो सब रिलीजियस सोर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो रिलीजियस सोर्स आपको समझ में आए, वेद, उपनिषद, पुराण, त्रिपिटक, कुरान, बाइबल वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नॉन रिलीजियस सोर्स मतलब ऐसी किताबें जो हमारे रिलीजियस से, जो हमारे रिलीजन से संबंध नहीं रखती। नंबर 1 है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या है? जब कोई राइटर अपने बारे में लिखता है। देखिए बायोग्राफी क्या है, थोड़ी गलती हो गई। जब कोई राइटर किसी दूसरे के बारे में लिखता है बायोग्राफी। ठीक है, जब कोई राइटर किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी है। ठीक है, तो ऐसे बायोग्राफी सोर्स है जो जिससे हम लोग को बहुत सारी जानकारियां मिली। ठीक है, नंबर 2 पे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई राइटर अपने बारे में लिखता है, जैसे बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने लिखी है। ठीक है, तो ऐसे अब देखेंगे ये क्या बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद क्या आएगा? कोर्ट क्रॉनिकल्स। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या है? पहले समय में राजा अपने यहाँ कवियों को रखते थे दरबार में, और दरबार में रखने के बाद राजा के बारे में वो कवि लिखता था। जैसे चंद बरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज के बारे में लिखा अपनी बुक पृथ्वीराज रासौ में। तो ये कोर्ट क्रॉनिकल्स हो गया। नंबर 4 पे क्या है? ट्रेवलर अकाउंट। ये कट रहा थोड़ा सा, ट्रेवलर अकाउंट को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा। ट्रेवलर्स अकाउंट। ट्रेवलर अकाउंट क्या है? पुराने जमाने में जो दूसरे देश से
यात्री आते थे, जैसे वेनसांग, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया के बारे में या किसी दूसरे देश से कोई भी आया, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा अपनी किताबों में, इंडिका में लिखा। ठीक है, किसने लिखा इंडिका में? मेगास्थनीज ने। तो ये क्या है? ट्रेवलर अकाउंट है। तो देखिए साथियों, मैंने आज आपको हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस बताया, और यहाँ पर फिर मैंने आपको सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेचर सोर्स, ठीक है, क्वाइंस, मोनोमेंट्स, आर्ट क्राफ्ट, इंस्क्रिप्शन, ये है आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेचर में क्या है? रिलीजियस, नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में क्या है? वेद, उपनिषद, पुराण, त्रिपिटक। नॉन रिलीजियस क्या है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कोर्ट क्रॉनिकल्स और ट्रेवलर अकाउंट्स। इतनी बातें मैंने बताई। अब हम लोग मेन सिलेबस पे आने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन सब कुछ समझाया हिंदी में है। ठीक है, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, हिस्ट्री की सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को तक शेयर करिए। जय हिंद।